हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिन्नात की मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी हम्द बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत की दौलत से इंसानों के अलावा जमादात, नबातात, हैवानात और यहाँ तक कि जिन्नों को भी हिस्सा अता फरमाया। मुकल्लम होने की वजह से इंसानों की तरह बेशुमार जिन्न भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर तबलीगे इस्लाम की खिदमत में मसरूफ रहे। जैसा कि 26वें पारे की सूरह अहकाफ की आयत 29 से 32 तक और सूरह जिन्न की पहली और दूसरी आयत नीज इनकी तफसीर में यह मजमून मौजूद है कि जिन्नों की जमात ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर तवज्जो के साथ कुरान करीम की तिलावत सुनी, इस्लाम कबूल किया और फिर अपनी कौम में वापस जाकर तिलावते कुरान सुनने और ईमान लाने का जिक्र किया और उन्हें भी कबूले इस्लाम की दावत दी। याद रहे कि जिन्नों की मुख्तलिफ जमातें वक्त फ वक्त बारगाहे रिसालत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुई, कुरान पाक भी सुना और इस्लाम भी कबूल किया। नाज़रीन, कबूले इस्लाम के अलावा जिन्नों के ऐसे भी वाक़यात हैं जो उनकी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क, मोहब्बत और कल्बी वाबस्तगी का वाज़ेह सबूत देते हैं। कभी यूं हुआ कि बारगाहे रिसालत में यह जिन्न अपने मामलात का फैसला करवाने हाजिर हुए तो उनका फैसला फरमाया। कभी यूं हुआ कि हाजिर हुए तो वापसी के सफर के लिए खुराक की फरियाद की तो उनकी फरियाद रसी फरमाई। कभी यूं हुआ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हाथ पर तौबा करने और कई अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सोहबत पाने वाला इब्लीस का पड़पोता हामा हाजिर हुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम बारगाहे रिसालत में पेश करने के बाद कुरान मजीद सीखने का खासतगार हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे चंद सूरतें सिखाने के बाद आइंदा भी उसे अपनी मुलाकात के लिए आते रहने की ताकीद फरमाई। कभी हिजरत के मौके पर शान मुस्तफ़ा और शान सिद्दीकी में कसीदा गोई करते हुए मकाम हिजरत की निशानदेही की और यूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशाने मंजिल से बेखबर आशिकों ने मुस्तफ़ा की तसल्ली का सामान किया। कभी जिक्रे मुस्तफ़ा के चर्चे किए तो कभी गुलशने रसूल को कैफर किरदार तक पहुंचाकर निराले अंदाज में इस्लाम और बानी इस्लाम खैरुल अनाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिदाकत का प्रचार किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ हुई तो जबले अबू कैस और हुजू के पहाड़ों पर चढ़कर नादों ने निदा की। हुजू पहाड़ के जिन्न ने यह निदा की, मैं कसम खाता हूँ कि न तो किसी इंसानी औरत ने ऐसी शान पाई जैसी आमना जहरा को मिली और न किसी औरत ने ऐसी शानो शौकत और काबिले फखर सिफात वाला बच्चा जना जो आमना के यहाँ पैदा हुआ। यह हज़रत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कबाइल की वालिदा और उनके साहबजादे दोनों ही काबिले इज्जत और वाजिबुल एहतराम हैं। जबले अबू कैस पर मौजूद जिन्न ने यूं सदा की, आए अहले मक्का मुकर्रमा के मकीन, हकीकत मानने में गलती मत करना और रोशन अकल से इस हकीकत को वाज़ेह कर लेना कि कबीला बनु ज़ोहरा जो जमानों से तुम्हारी ही नस्ल से थे और आज भी तुम्हारे सामने हैं, इस नस्ल के गुजरे हुए और मौजूदा तमाम लोगों में से या गैरों में से ही सही, लेकिन कोई एक खातून ऐसी दिखा दो जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पाकबाज जना हो। वलीद का बुत और मुस्लिम जिन्न की गवाही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलनी दावते इस्लाम पर रुसाए कुफ्फार बिफर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर और झूठा मशहूर करने का मंसूबा बना लिया। अलबत्ता जब अपने साथी वलीद से राय ली तो उसने इजहारे राय के लिए 3 दिन की मोहलत मांगी और घर चला गया। उसके घर सोने चांदी के 2 बुत थे जिन्हें उसने जवाहरात और कीमती लिबास पहनाकर कुर्सियों पर बिठा रखा था।
उसने 3 दिन मुसलसल इनकी खूब इबादत करने के बाद निहायत ही गिड़गिड़ाकर अपने बुत से कहा, मेरी बेलौस इबादत का वास्ता मुझे बताओ कि मोहम्मद सच्चे हैं या नहीं। उसी वक्त एक शैतानी जिन्न एक बुत के अंदर गया, बुत में हरकत आई और बोला, मोहम्मद नबी नहीं, हरगिज उनकी तस्दीक मत करना। वलीद खुश हो गया और उसने दूसरे काफिरों को भी बुलाकर बुत की बकवास सुनाई। फिर उन बदबख्तों ने बड़े मजमे का एहतमाम करके सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलवाया। अपने बुत को मुख्तलिफ रंगों का लिबास पहनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर तशरीफ लाए। कुफ्फार ने बुत को सजदा किया। फिर वलीद ने बुत से कहा, मेरे माबूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी राय का इजहार कर बुत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजायज बातें की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठकर तशरीफ ले गए। रास्ते में सब्ज लिबास में मलबूस एक सवार मिला जिसके हाथ में नंगी तलवार थी जिससे खून टपक रहा था। सवार घोड़े से उतरा और निहायत अदब से सलाम किया और बताया, मेरा नाम महीन बिन अहर है, कोहे तूर पर मेरा घर है। मैंने नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में इस्लाम कबूल किया। मैं सफर में था, वतन वापसी हुई तो घर पहुंचने पर बीवी ने रोते हुए बताया कि मजफ नामी जिन्न ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। मैं उसी वक्त उसके ताक में निकला। सफा मरवा के दरमियान वह मुझे मिल ही गया। मैंने वहीं उसका सर उतार दिया। यह रहा उसका सर और वह खुद कुत्ते की सूरत में वहां मरा पड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातें सुनकर खुश हुए। नीज जब अगले दिन कुफ्फार फिर मजमे में हबल नामी बुत को जेवरात और मलबूसात से सजाकर और उसे सजदा करके बोले कि मोहम्मद को बुरा भला कहे, तो महीन नामी यही जिन्न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से उस बुत में जाकर बोला, ए अहले मक्का, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, इनकी बातें और दीन सच्चा है। यह तुम्हें बातिल की जगह दीने हक अपनाने की दावत देते हैं, जबकि तुम और तुम्हारे बुत बातिल और झूठे हैं। खुद को गुमराह और दूसरों को गुमराह करने वाले हो। अगर तुम मोहम्मद अरबी पर ईमान लाकर उनकी तस्दीक न करो तो रोजे कयामत दोज़ख तुम्हारा दायमी ठिकाना होगा। लिहाजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ जो अल्लाह के रसूल और खल्के खुदा में सबसे अफजल हैं। अपने ही बुत से यह बातें सुनकर एक तरफ तो कुफ्फार आग बगूला हो गए, बल्कि अबू जहल ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर उसे आतिशे नार कर दिया। जबकि दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत खुश हुए और आपने उस जिन्न का नाम अब्दुल्लाह रख दिया। जिन्नों का कुरान सुनना और ईमान लाना। जिन्नों के कुरान सुनने और ईमान लाने का वाक़या अहादीस सहीह में इस तरह जिक्र आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के वक्त जब जिन्नों को आसमानी खबरें सुनने से रोक दिया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और बिअसत के बाद जो जिन्न आसमानी खबरें सुनने के लिए ऊपर जाता तो उस पर शहाब साकिब फेंक कर दफा कर दिया जाने लगा। जिन्नों में इस बात का चर्चा हुआ कि इसका सबब मालूम करना चाहिए कि कौन सा नया वाक़या दुनिया में हुआ है जिसकी वजह से जिन्नों को आसमानी खबरों से रोक दिया गया है। जिन्नों के मुख्तलिफ गिरोह दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में इसकी तहकीकात के लिए फैल गए। उनका एक गिरोह हिजाज की तरफ भी पहुंचा। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ मुकामे बतने नखला में तशरीफ फरमा थे और सूके उकास की तरफ जाने का कष्ट रखते थे। सबब यह कि लोग तिजारती और दूसरे अमूर के लिए मुख्तलिफ मकामात पर खास खास अयाम में बाजार लगाया करते थे, जिसमें हर खित्ते के लोग जमा होते, दुकानें लगती और इज्तिमा और जलसे होते थे। जैसे हमारे ज़माने में इसी तरह की नुमाइशें जाब्जा होती हैं। उन्हीं में से एक बाजार मुकामे उकाज में लगता था।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेजले दावत और तबलीगे इस्लाम के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। इस मुकामे बतने नखला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे कि वह जिन्न यहाँ पहुँचे। कुरान मजीद सुनकर कहने लगे कि बस वह नई बात यही है जो हमारे और आसमानी खबरों के दरमियान हाइल हुई है। एक रिवायत में है कि वह जिन्न जब यहाँ आए तो बाहम कहने लगे कि खामोश होकर कुरान सुनो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो इस्लाम की हक्कानियत पर यकीन और ईमान लाकर अपनी कौम के पास वापस गए और उनको इस वाक़े के असली सबब की खबर दी कि हम मुसलमान हो गए, तुमको भी चाहिए कि ईमान ले आओ। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन जिन्नों के आने जाने और कुरान सुनकर ईमान ले आने की खबर नहीं हुई, यहाँ तक कि सूरह जिन्न का नुज़ूल हुआ जिसमें आपको इस वाक़े की खबर दी गई। जिन्नों की जमात ने जहाँ इस्लाम कबूल किया था उस जगह एक मस्जिद तामीर की गई जिसे मस्जिदुल जिन्न कहा जाता है, जो आज भी मौजूद है। जन्नतुल मुअल्ला के कब्रिस्तान के करीब वाक़े मस्जिदुल जिन्न को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा की कदीम तरीन और अहम तरीन मसाजिद में एक समझा जाता है। मस्जिदुल जिन्न या मस्जिद उल जिन्न उस जगह पर वाक़े है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्ह के लिए एक लकीर खींची थी जो उस सफ़र में आपके साथ थे, जहां अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको हुक्म दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों के लिए कुरान पाक की चंद आयात पढ़े। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्ह बयान करते हैं कि मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम से फरमाया कि जो शख्स यह देखना चाहता है कि जिन्न क्या हैं, वह जरूर आए, मेरे अलावा कोई नहीं आया। जब हम मक्का के जिला मुअल्ला में पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक दायरा खींचने के लिए अपने पाँव का इस्तेमाल किया। फिर आपने मुझे दायरे के अंदर बैठने की हिदायत की। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। फिर यूं हुआ कि जिन्न वहां जमा होते ही फौजों की शक्ल में पहुंचने लगे। इतने लोग आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देख भी न सका और न सुन सका। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एक गिरोह से फजर तक गुफ्तगू करते रहे। मस्जिदुल जिन्न को बैत की मस्जिद भी कहा जाता है क्योंकि इस मुकाम पर तामीर की गई थी जहां जिन्नों ने अपने आप को पैगंबरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत किया था और इस्लाम की तालीमात हासिल की। आज मुसलमान मस्जिदुल जिन्न को देखने आते हैं। ख्याल यह किया जाता है कि मस्जिदुल जिन्न असल में 1700 में एक जेरे जमीन मस्जिद के तौर पर तामीर की गई थी ताकि इस तारीखी वाक़े और जगह को निशाने जद किया जा सके जहां पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान पाक की तिलावत के नतीजे में रूहानी मखलूक जिन्नों ने इस्लाम कबूल किया। सवाद बिन रिब का वाक़या। एक दिन हजरत उमर खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्ह बैठे हुए थे कि उनके पास एक आदमी गुजरा। किसी ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप इस गुजरने वाले को जानते हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्ह ने पूछा, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह हजरत सवाद बिन रिब रजी अल्लाह ताला अन्ह हैं, जिन्हें उनके पास आने वाले जिन्न ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बियसत की खबर दी थी। चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्ह ने पैगाम देकर उन्हें बुलाया और फरमाया, क्या आप सवाद बिन रिब हैं? उन्होंने हाँ में जवाब दिया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्ह ने फरमाया, क्या तुम जमाने जाहिलियत में काहिन का काम करते थे? इस पर हजरत सवाद रजी अल्लाह ताला अन्ह को गुस्सा आ गया और कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ कभी किसी ने मेरे मुंह पर ऐसी बात नहीं की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्ह ने कहा, सुभान अल्लाह, हम तो जाहिलियत में शिर्क पर थे और यह शिर्क तुम्हारी काहिनी से ज्यादा बुरा था। तुम्हारे ताबिए जिन्न ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की जो खबर दी थी वह मुझे बताओ।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्ह की फरमाइश पर हजरत सवाद रजी अल्लाह ताला अन्ह ने अपना तफसीली वाक़या सुनाते हुए अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, एक रात मैं लेटा हुआ था और बेदारी और नींद की दरमियानी हालत में था। मेरे पास एक जिन्न आया और मुझे पाव मारकर कहा, ए सवाद बिन रिब, उठ और मेरी बात गौर से सुन। अगर तेरे अंदर अकल है तो तू समझ ले कि कुरैश की शाख लुवी बिन गालिब में एक रसूल मबऊस हुआ है जो अल्लाह